स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साधक मित्रों को प्रणाम। क्रमशः हम लोग कक्षा को आगे बढ़ाएं तो 72वें मंत्र तक योग तत्वोपनिषद में हम लोग देख चुके थे। योग तत्वोपनिषद विशुद्ध रूप से इसमें क्रिया योग को के माध्यम से चेतना के शुद्धिकरण की बात बताई गई है। तो इसमें विष्णु और ब्रह्मा के बीच में कथन है और ये संवाद और योग विद्या के आदान प्रदान है। तो इसमें एक बात कही गई है कि जितने भी तरह की योग साधना है उसको उपलब्धियां हमारी होती है कि साधना कर रहे हैं तो कुछ रिजल्ट मिला, तो उसको 4 स्टेज में बांटा गया कि वो हर तरह के योग में वो 4 स्टेज आते हैं। प्रारंभिक अवस्था जहाँ से साधक साधना शुरू करता है और अन्नमय कोश पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर ले, उसके लिए आहार शुद्धि और यम नियम आसन ये तीनों को उन्होंने रखा है। इसमें अष्टांग योग के माध्यम से इसमें विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि उन्होंने पूछा ही था कि हमें सांगोपांग अष्टांग योग के माध्यम से बताएं 8 अंगों का। तो विष्णु जी ने उनके भाव को देखते हुए, क्योंकि उनसे क्या क्या काम लेना है, तो ड्यूटी के अनुसार साधना बताई जाती। जैसे असुर लोग पहुंचे थे ब्रह्मा जी के पास, तो मनुष्य भी पहुंचे थे, देवता भी पहुंचे थे, तो द अक्षर एक कॉमन अक्षर द बोले थे कुछ हमें बताइए ज्ञान, तो द। तो सब लोगों ने अपने मनोभूमि के अनुसार द का अर्थ लिया था। देवताओं ने द का दमन, यानी हम अपने इंद्रियों को कभी भी उच्छृंखल नहीं होने देना है। असुर ने सोचा कि ब्रह्मा जी बार बार कहा करते थे कि तुम काइंडनेस ले आओ, इमोशनल कोशिएंट को बढ़ाओ, दया करो, अनावश्यक रूप से किसी को टॉर्चर मत तुम लोग किया करो अपने मौज मजे के लिए। तो उन्होंने द का अर्थ दया लिया था। और मनुष्यों के लिए द का अर्थ कि हम उपार्जन करते हैं कृषि से या अन्य चीजों से, तो उस उपार्जन को केवल अपने ही लिए कमाएं, अपने लिए खाएं और अपने ही लिए इस्तेमाल न करें, उसका कुछ अंश लोक सेवा के लिए भी लगा। तो द का अर्थ दान लिया था। तो अब यह है कि कोई आए, साधक आ रहा है, आप टीचर हैं, तो कि हमको अध्यात्म बताइए, साधना बताइए, तो हमें उनके मनोभूमि, उनके जीवन में काम आने वाली साधनाएं बतानी चाहिए। और ऐसी साधना बताने लगे तो उसको भारभूत लगेगा जो उसके लाइफ में काम नहीं आया। सिलेबस भी वही रखनी चाहिए जो कि उस फील्ड में वो काम आ सके। तो ब्रह्मा जी का फील्ड था सृष्टि निर्माण करना, सृजन करना। तो साफ जाहिर है कि सृजन में 5 तत्वों का इस्तेमाल होता है। तो इन्होंने 5 तत्वों पर कैसे कमांड करें और 5 तत्वों के द्वारा हम कैसे संसार का निर्माण करें, ये इस योग तत्वोपनिषद में बताया है। तो ब्रह्मा जी को उनके मनोभूमि के अनुसार उनके जीवन में काम आने वाला, जो उनके ड्यूटी में काम आवे, उस स्तर के। अब जिसे एक बार जागोल ऋषि पहुंचे थे गायत्री हृदय में कि हमें गायत्री की उत्पत्ति का रहस्य बताइए, तो उन्होंने पूरे सृष्टि विज्ञान को, गायत्री की उत्पत्ति यानी सृष्टि की उत्पत्ति, तो पूरे उस स्तर के उस विद्या को बताया। तो इसमें हम लोग, उन्होंने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी, आरंभ अवस्था 1, घटावस्था 2, परिचय अवस्था 3 और निष्पत्ति, यानी हम अपने टारगेट पर पहुंच जाएं, लक्ष्य पर, डेस्टिनेशन पर पहुंच गया साधना में। तो
आरंभावस्था में इन्होंने आहार शुद्धि से ये किया है कि पहले साधक को आहार शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, और आहार शुद्धि का बहुत असर पड़ता है। योग साधना में बिना आहार शुद्धि के योग साधना करेंगे तो रोग बढ़ता है। तो फिर ये होगा कि हम इतनी साधना किए और रोग नहीं भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं संयम नहीं है, परहेज नहीं कर रहे हैं। तो अब साधना कर रहे हैं, शक्ति मिला, लेकिन मिसयूज काफी हो रहा है, तो उधर ही सब चला जाता है, और साथ ही साथ में फिर अगले दिन इस साधना की शक्ति ही खत्म हो जाएगी और भीतर में रोग बने रहेंगे, और साथ ही साथ भयंकर रोग हो सकते हैं। तो इसलिए उसमें दिया गया है कि किस स्तर की साधना के लिए हमें क्या भोजन लेना चाहिए, क्या रूटीन रखना चाहिए। यहाँ से इन्होंने इसमें बताया है कि साधक को शुरुआत अपने चित्त का शुद्धि करना है, चित्त को कमांड करना है, चित्त के द्वारा संसार पर नियंत्रण, अपने जीवन की यात्रा को निशानदार बनानी है। तो चित्त को शुद्ध करने के लिए सबसे आहार शुद्धि का, आहार शुद्ध हो चित्त विशुद्धि भवति स्वतः, ये त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद में है कि केवल आहार का शुद्धि किया जाए। तो पूज्य गुरुदेव ने भी आहार शुद्धि को एक नंबर पर रखा है पंचकोश साधना में। अब देखिए यम नियम से शुरू करते हैं वो, इसमें यम में मुख्य रखते हैं आहार शुद्धि और नियम में रखते हैं अहिंसा। अब आसन को भी इन्होंने आरंभ अवस्था में रखा कि बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना लिया जाए और उसमें रोग रहित हो जाए, ताकि वो प्राण को धारण कर सके। कि बीच बीच में हमको थोड़ी सी गले में खराश है, तो बीच बीच में, तो अब इसमें अच्छा, घटावस्था का शुभारंभ करते हैं प्राणायाम से और लास्ट करते हैं घटावस्था का तन्मात्रा साधना से, यानी कि प्राणमय और मनोमय, मनोमय का लास्ट है तन्मात्रा साधना। इन दोनों को मिला करके इसमें जो तत्वोपनिषद में लिया गया है घटावस्था, यानी चित्त पर बिल्कुल ही नियंत्रण हो जाए, अब चित्त का विचलन बंद हो जाए, समत्व, जैसे एक अच्युत शब्द का भी प्रयोग होता है, अच्युत आनंद, अच्युतानंदो हम, तो साधक ऊर्ध्वरेता बन जाए, उसका वीर्य का स्खलन प्रकृति का कोई घटक जबरन चाह करके नहीं कर सके, जब वो साधक चाहे तभी हो, यानी डाउनवर्ड फ्लो प्राण का है, उसको रोकने में सफल हो जाए। तो ये रह गई बात। और संसार में साधक को अपने तरफ जो खींचते हैं तो पदार्थ जगत ही खींचता है, क्योंकि मन सुख ढूंढते रहता है दिन भर कि हम अपने मालिक के लिए कहां कहां से जा करके सुख की सामग्री ले आऊं, सुख का प्लानिंग करते रहता है। तो उसे रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यही 5 दुकान मिलता है जहां जा करके 5 फील्ड है खोजता है। इंद्रियों का सुख लेना चाहता है, तो इंद्रियां तो सब जुड़ी रहती है इन्हीं सब से। ज्ञान इंद्रियां, आंखों से सुख मिलेगा जब रूप का, दृश्य का हम मजा लेते हैं, और कभी कभी मजा लेना हानिकारक नहीं है, भगवान ने दिया ही आनंद के लिए, सारी सृष्टि भोग और मोक्ष के लिए, कि हमारे बच्चे को आनंद में कमी ना हो। आनंद स्वरूप का बच्चा भी आनंद स्वरूप। तो सृष्टि बनाई ही गई है कि जीवन में हमेशा वो जीवन के हर क्षण को आनंद से बितावे। जो कुछ भी देखें दृश्य आंखों से, तो दृश्य का आंखों में जो रिएक्शन हो रहा है वो आनंद के रूप में होनी चाहिए, टेंशन के रूप में नहीं, एलर्जी के रूप में ना हो, घृणा ईर्ष्या द्वेष न पैदा करे, तो समझा जाएगा कि
देखने की शैली मिल गई, क्योंकि हमारी आंखें एंगल विजन किसी वस्तु से जाकर टकराती है। एक ही वस्तु अन्य लोग देखेंगे तो सब में अलग अलग ढंग का प्रभाव पड़ेगा। प्रज्ञा पुराण में एक छोटे छोटे कथानक हैं, उसमें एक जगह बताया है कि 3 यात्री मौन साथ साथ चल रहे थे और आधी रात्रि को पहुंचे बारिश में, बोल नहीं रहे थे तीनों आपस में, रोड पर चल रहे और तीनों एक साथ गली में मुड़ते थे, एक साथ जाते थे रोड पर। बड़ा अजूबा। और जाकर के मंदिर के पास तीनों रुक गए। पुजारी जी बंद कर चुके थे, देवता को सुला चुके थे। इन लोगों ने काफी मिन्नत किया कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं और ये बहुत मशहूर मंदिर है, इसकी मूर्ति एक बार दर्शन, तो हम लोग सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, अभी ही तुरंत लौटना होगा, देख करके दर्शन करके, और फिर आगे की यात्रा हमारी गड़बड़ा जाएगी। तो रिक्वेस्ट किए तो उनको भीतर ले जा करके मूर्ति दिखाए। पुजारी जी दिखा दिए, सतत बंद था फिर भी गुस्सा करके दिखा दी। अब देखिए, मूर्ति को तीनों देख रहे हैं, लेकिन अपने अपने भाव से उस मूर्ति को देख रहे। कहीं कहीं मानस में भी आया है, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए तीन तैसे। उन तीनों में से एक भक्त था श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण की मूर्ति देख रहे थे। एक था कलाकार, उसमें मूर्तिकार, और एक चोर था। बस 3 वैरायटी के पर्सनालिटी। चोर जाते ही देखने लगा कि इस मूर्ति को कैसे उड़ाया जा सकता है, यहाँ से कहाँ कहाँ दरवाजे हैं, कहाँ है जैन जी कब सोते हैं, कब बंद करते हैं, कहाँ रहते हैं, और खिड़की से रोशनदान से सब उसमें वो देख रहा है। तो मूर्ति पर तो श्रद्धा नहीं बन रही, वो उसको कैसे इस मूर्ति को यहाँ से उड़ा कर ले जाए और चुरा कर लें, उसको कहीं स्मगलिंग में भेजें। तो वो अपने ढंग से देख रहा था। अच्छा, जो मूर्तिकार था वो देख रहा था कि अब वो उसके कला में खो गया था कि बांसुरी थोड़ा सा एक एंगल थोड़ा और नीचे रहता, थोड़ा तो थोड़ा सा और उसमें अच्छा लगता, और मुकुट का थोड़ा सा, तो यही सब देख रहा था उसमें कि इसको और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। तो अब जो हम बनाएंगे तो रहेंगे बिहारी लाल ही, श्री कृष्ण भगवान ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ न कुछ रूपांतरण करके और भी इसको कलात्मक बनाए। और जो भक्त था वो अपने एंगल ऑफ विजन से देख रहा था, वो खो गया, उसकी आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। और जिसे कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देख लिया, धन्य हो गए। तो यह देखा जा रहा है कि एक ही दृश्य अलग अलग साधकों के लिए, कोई भी वस्तु हो, जितने हैं करोड़ों लोग हों, एक समान को देखें कहीं ऑब्जेक्ट को, तो करोड़ों ढंग का रिएक्शन होगा, वहां पर कुछ न कुछ वेरिएशन रहेगा ही रहेगा। तो हर चीज में होता है, शब्द में भी। प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहा हो तो शब्द बोलता है और कुछ डायग्राम ऑपरेशन करेगा, तो व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बनाएगा, यानी कि मध्यमा वाणी और बैखरी वाणी का प्रयोग करता है। और साधक की आंख कान, ये छात्र हैं, काम करते हैं। तो सबके लिए एक ही ढंग का क्लास चला रहा है, बोल रहा है, लेकिन जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं सब अपने अपने मीनिंग से अर्थ लेंगे, तभी कोई मेरिटोरियस बन जाता है, कोई ये होता है, कोई फिसड्डी रह जाता है। तो इसमें यह बताए तो तन्मात्रा साधना एक ऐसी साधना है कि हम कोई दृश्य देखें तो एब्सोल्यूट ट्रूथ को देखें, उसमें उसको अवश्य देखिए। तन्मात्राओं का जैसे मान लीजिए कि इसमें कल की कक्षा में आया था, यद यद पश्यति तत्सर्वम आत्मेति भावयत।
जो जो भी आंखों से दिखाई पड़ रहा है संसार में चलते फिरते, वृद्ध दिखाई पड़ेंगे, मरीज दिखाई पड़ेंगे, मछुआरे दिखाई पड़ गए, खोमचे वाले बैठते दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पर तो कोई ट्रेन में भजन गा रहा है वो दिखाई पड़ गए, खिड़की से देखेंगे तरह तरह के दृश्य दिखाई पड़ते रहे। तो हर अपने अपने ढंग से रिएक्शन करता है देखने वालों। तो इसमें इसका कहना है साधना का, तन्मात्रा का, कि यद यद पश्यति, जो भी आप देख रहे हैं रिएक्शन, तो अपने से निकला है जो भाव, जीवात्मा से देखने का तरीका, उसमें मन और आंखें दो काम कर रही। तो आंखों पर कुछ ना कुछ खुजली हो रही है, उसमें का रिएक्शन, या तो अच्छा लगेगा या खराब लगेगा। तो अपने चित्त में जैसे संस्कार होते हैं उसके आधार पर रिएक्शन होता है वहाँ। तो अब इसमें यदि मान लीजिए कि हम किसी खास तरह के आदी हो गए हों पहले से, अच्छा देखने को, तो अनप्लीजेंट यदि उसकी आकृति है तो उसको थोड़ा सा घृणा के भी भाव आ जाएंगे या उदास मायूसी आएगी। और चित्त में जैसा इमेज है वहां से गया तो वो थोड़ा प्रसन्न भी होगा, हर्ष विषाद पैदा करते रहते हैं। इसी को शोक मोह कह दिया है खडूर्मियों में। मोहित माने मोहित हो गया, हर्षित हो गया, और शोक उसका विषाद में आया, हर्ष विषाद पैदा करते रहता है। तो आत्मेति, तो इसका मतलब ये सोचना चाहिए कि उस वस्तु में सुंदरता नहीं है, हमने सुंदर ढंग से देखा इसलिए सुंदर लग रहा है। किसी भी व्यक्ति को आज का दोस्त दुश्मन बनता है, एंगल ऑफ विजन सिर्फ चेंज होता है, देखने की शैली। कोई भी वस्तु कभी प्रिय लगने लगती है, कभी अप्रिय लगने लगती है। तो यदि अपने ऊपर है तो हम क्यों नहीं किसी भी चीज को प्रिय ढंग से देखें। जब इसे ईश्वर ने नहीं बनाया है प्रिय अप्रिय, वो सिर्फ एंगल ऑफ विजन है। तो जिस दिन ये क्षमता आ गई कि संसार के किसी भी घटक को देखेंगे उसमें प्रियत्व को ढूंढ लेंगे, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है, ईश्वर क्या है, सुख स्वरूप, दुख नाशक। तो वो आकर के हमें राहत मिलना चाहिए आंखों से। तो हम लोग मीनमेख निकालते हैं और दोष दृष्टि संयुक्त। देखिए गायत्री मंजरी में एक बताया है कि 10 ऐसे शूल होते हैं जो हृदय में चुभते रहते हैं। आंखें गई किसी भी व्यक्ति पर और उसमें से दोष देखने का यदि है तो समझिए कि सबसे पहला दोष दृष्टि है। तो अपने भीतर दोष का कबाड़ वो है जो कि जा करके टकरा, वो अपना इमेज ही आता है। तो अपना मूल्यांकन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसका रिएक्शन क्या हुआ अपने पर चीन का। तो अब किस ढंग से देखें। और एक तरह बोलते हैं कि ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन कर, सर्वव्यापी में तो इसमें भी होगा, तो इसमें दोष ही हम क्यों देख रहे हैं आंखों से, ईश्वरत्व को क्यों नहीं देख रहे हैं कि ईश्वर इसमें कहाँ बैठा है। तो अपनी सारी योग्यता सारी प्रतिभा झोंक देनी चाहिए उसमें से सविता को वर्ण करने के लिए। यही गायत्री साधना है, तत्सवितुर वर्णम, उस सविता को वर्ण करें। कौन सविता को, जो कि सर्वव्यापी है, यानी कि हर वस्तु में सविता घुला हुआ है, लेकिन हम वस्तु के ऊपरी छिलके देख करके रिएक्टरी जीवन जीते रहते हैं और इतने बढ़िया सुंदर जीवन को बर्बाद करके रखते हैं। आनंद भी नहीं ले पाए जबकि सारी क्षमता अपने कंट्रोल में थी। तो घटावस्था की शुरुआत हो गई थी। तो इसमें बताया, देखिए आगे वाले 73 वाले श्लोक में है कि जैसे जैसे उसमें तो आ गया था कि जो जो भी हमारे कानों से ध्वनियां सुनाई पड़ती है तो उसमें उन ध्वनियों में के मूल में ओम ध्वनि यदि सुनने की कला आ गई, किसी भी तरह का ट्रक का पोंपा हो या कोई म्यूजिक हो या कोई शंखद ध्वनि बज रही हो, सब ओम की ध्वनि का ही ये तत्वों से फिल्टर्ड होकर के जब आता है, जिसे लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाता है तो अपना पाथवे चेंज कर देता है, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड भी होता है। ओम ध्वनि यदि आकाश तत्व से गुजर करके
आगे जाए। और कोई आकाश तत्व में कोई बैठा हुआ अपने मस्तिष्क में, तो उसको ओम नहीं सुनाई पड़ेगा, अंग अंग इंग उंग एंग ओंग ऐसा कुछ सुनाई पड़ेगा। और वायु तत्व में मनोभूमि में कोई हो तो उसको कंग खंग गंग गंग बोला गया है ओम, और सुनेगा कंग खंग गंग, ये कख गघ सुनने लगेगा। ओम ध्वनि ही रिफ्लेक्ट होकर के ये 49 ध्वनियों में बदल गई, और यही ध्वनियां सबको चलाती। तो ज्ञान के साथ में यदि हम प्रैक्टिस करते हो, है देखना, सूंघना, बोलना, ये तो हमेशा दिन भर काम, अपनी इंद्रियां काम करते ही रहेंगे। तो यद्यद पश्यति यद्यद शृणोति यद्यद जिह्वा यद्यद रस्यति यद्यद घ्राणति, नाक जो भी सूंघ रहा हो, सब में सविता तत्व को, सविता को वर्ण करे, उसमें घुला हुआ है। क्योंकि इसकी अपनी सत्ता नहीं है। जो गंध है, थोड़ा सा दूसरा गंध मिला देंगे उसका गंध बदल जाता है। आवाज है, फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम बेसी कर देंगे तो उसका मीनिंग बदल जाता। जैसे कि चला, चला, चल भी दो ही शब्द बोला है, लेकिन देखिए टोन और टाइमिंग चेंज हो जाने से उसको डांटने जैसा हो गया। हेलो, देखिए इनको लग रहा है कि अपने कोई फ्रेंडली कुछ बोल रहा है। हेलो, हेलो चिल्ला, हर शब्द में थोड़ा सा भी कम बेसी फ्रीक्वेंसी कर दे तो उसके मीनिंग बदल जाता है। ये सब इसका मतलब है जिसकी अपनी सत्ता न हो वो सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है उससे हम क्यों प्रभावित हो गए? बहुत दूर दूर तक हर एक का रेंज होता है। दृश्य में वेद के मंत्र हैं, सब ध्वनियां हैं, उसमें ये जो भी हाव भाव है सब ध्वनियां है। इसको ये सब परावाणी बोलते हैं। मन से आदमी सोचता है, ये सब यदि वही समष्टि में बदल जाए, हमारा मन विश्वव्यापी विचार के साथ जुड़ जाए तो पश्यंती कहलाता। तद्गते न पश्यंती, जो योगी होते हैं, तद्गते न मनसा पश्यंती हम योगी। तो मन से निकले और मन को ही सुने, तो ये सब ध्वनियां चलती है। तो इसमें हम अपनी आत्मसत्ता को ही देखें और उससे प्रभावित ना हो, अपनी चेतना को प्रभावित ना होने दें, अपनी मस्ती खंडित ना होने दें, ये रहती। तो मस्ती खंडित नहीं हुई तो चित्त विचलित नहीं हुआ, क्योंकि आनंद स्वरूप है आत्मा। हम उदास क्यों रहें? हर हाल मस्त रहने की कला सिखाता है योग साधना। और इसमें और देखिए, यथावाचित सामर्थ्यम जायते योगिनो ध्रुवम, दूर श्रुति दूर दृष्टि। इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे साधक का चित्त सामर्थ्य बढ़ते जाता है, रिफाइंड होते जाता है, तो टेलीपैथी उसका काम करने लगेगा। दूर श्रवण, जैसे आपका मित्र, हम कोई हो, हम सबका मित्र मान लीजिए कि कहीं दूर पृथ्वी की इस छोर से उस छोर पर कहीं है, कोई मेराइन में घर के बच्चे गए रहते हैं, कोई देश विदेश में कोने पर कहीं है, या अपने ही देश में यहाँ से वहाँ कहीं भी कोई कर रहा, और वो अस्पताल में पड़ा हुआ है, सोचिए। और वहाँ पर से आ गया कि हमारा डॉक्टर बताया है कि ये बात है, और यहाँ का हमारा किसे वाले किडनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और किडनी ये थोड़ा डैमेज है और उसको ट्रांसप्लांट होना है। अब देखिए, तो वहाँ पर आप चाहें, ये जो होते हैं, तो कहीं से भी बैठा हुआ आदमी ट्यूनिंग करे, अपने मस्तिष्क में उस व्यक्ति का इमेज ध्यान करे, रूप का भी देखे, और ध्यान करके अपने विचारों को कन्वर्ज कर सकता है। सविता की किरणें आई, मस्तिष्क निकली, और उसके किडनी पर जाकर के सीधे अपने भाव के साथ, प्रहार के साथ जाती है, तो उसको प्राणिक हीलिंग कर सकता है। तो डिस्टेंस प्राणिक हीलिंग इसके द्वारा हो जाता है। कोई भी गुरु अपने शिष्य को एक जगह बैठा हुआ उसका केयर कर लेता है, उसके रोग दुख को हटा लेता है। तो ये चित्त सामर्थ्य बढ़ती है, दूर दृष्टि, अपने कष्ट है दूर में उसको आता है। हम लोग भी होता है, हर व्यक्ति की सिद्धि है थोड़ी बहुत, कभी ये गाल खुजनाने लगता है, पैर आदमी कहते हैं कोई हमें याद कर रहा है,
अपने मित्र को जो लंबे समय से नहीं मैसेज आया है, आपको हमें चिट्ठी लिखना चाहिए या फोन करनी चाहिए। इसको बार बार करेंगे तो उसको वो पहुंच जाएगा वहाँ, और उसको लगेगा कि नहीं हम काफी दिन हो गया हमें ये करें, तो ये कर भी देगा। तो ये सब, ये सामर्थ्य बहुत तेज बढ़ जाती है, एकदम ये प्रत्यक्ष होने लगता है। तो लेकिन अभी के लिए जो सिद्धियां हैं वो दूसरे स्तर के, वाक सिद्धि, काम स्वरूप दृश्य करने, इसमें अलग अलग ढंग की सिद्धियां दिया है। उस काल की सिद्धियों में ये सब अक्सर मिल जाती होंगी। दूर श्रवण, दूरदर्शन, क्षण भर में सुदूर क्षेत्र में आ जाना, वाणी की सिद्धि, जैसा रूप चाहे ग्रहण कर लेना, ये सब मेडिटेशन है। मेडिटेशन में आदमी किसी रूप में खो जाए तो उसका रूप बदल सकता है, किसी को भी। तो ये रूप, तो ये सब चित्त शुद्धि के आधार पर होता है, ऐसी नहीं कहीं बटन दबा दिया ऐसे कोई सिखा दे तो रूप परिवर्तन आ जाए, सब चित्त शुद्धि पर सब निर्भर करता है। तो और ये सब इसमें बताया गया है कि बुद्धिमान श्रेष्ठ योगी सदैव योग की सिद्धि ओर ही ध्यान लगाए रखे, क्योंकि ये सब बाधक हैं, क्योंकि ये सब पदार्थ जगत की उपलब्धियां, और जहां इसमें उलझे और इसके रोमांचकता चमत्कार में फंसे तो अपनी जर्नी रुक जाएगी। आत्मज्ञान अलग चीज है, आत्मज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए बुद्धिमान साधक को अपने योग की सिद्धि के, योग यानी आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, ये सभी तरह की योग साधनाओं का अंतिम टारगेट है। वाङ्मय नंबर 13 में पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि एक 1.9 पेज में कि सभी तरह की योग साधनाओं का एकमात्र उद्देश्य होता है, अंतिम टारगेट, कि हम आत्म साक्षात्कार करें और परमात्म साक्षात्कार करें। तो हम लोग गायत्री योग जो कर रहे हो, लय योग, मंत्र योग, या और भी जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो सभी तरह का लास्ट टारगेट वही होता है। तो इसलिए इसमें आगे ये सिद्धियां योग सिद्धि के लिए विघ्न स्वरूप है। 76वें वाले मंत्र में देखिए लिख रहे हैं, एते विघ्ना महासिद्धिर न रमतेषु बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति को इसमें चिपकना नहीं चाहिए। तो अपनी इस तरह की सामर्थ्य हो कभी भी किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। यथा मूढ़ो यथा मूर्खो यथा बधिरयवा, मूर्ख की तरह अपने आप को बनाए रखना चाहिए। लोगों को पता मत चले कि हम में इस तरह की सिद्धि है। जहां पता चलेगा तो आपके पास भीड़ आनी शुरू हो जाएगी, मित्र भी आएंगे, कुछ ये करेंगे, फिर दबाव डालेंगे कि यार देखिए नौकर। एक को आ गया था कि चोरी का सामान कहाँ गया है, तो कहाँ चोरा के ले गया है, कौन ले गया है, यही बताते थे। एक बार चोर लोग किडनैप कर लिया उसको, चोरों ने किडनैप कर लिया कि तू बताता है हम लोग को डिस्टर्ब, तू कहाँ से सिद्धि पा लिया है, और हम लोग का अब चैन नहीं है। चोरों को किडनैप कर लिया चोर साधु महात्मा को, और ले गए कि चलो हम लोग चोरी के लिए ले जाते हैं, तुमको ले जाएंगे, तुम बताना कि कहाँ कहाँ माल रखा हुआ। बड़े फंसे थे, बुरे फंसे। और बेचारे पंडित जी थे, तो इधर तो सात्विकता है, तो उनका हृदय गवाही नहीं था। आप सोच रहे कि हे भगवान कैसे हमारा पिंड छुड़ाइए इसमें से, तो बता दिए और चोर लेकर के चल दिया। तब महिला को उसका जो भी था घर में खूब जगाए उसको, अर्जाक चोर लेके भागा। तो गांव वालों ने हल्ला गुल्ला किया, सब पकड़ा गए। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि सब चोरों ने मिल करके खूब पिटाई किया, पीट करके वहां जाकर गड्ढा फेंक दिया। उसके बाद इन्होंने लिख दिया कि चोरी के सिवा बाकी सब पूछ सकते हैं। उसके अच्छे भी होते हैं परिणाम, बुरे परिणाम होते हैं कि पदार्थ जगत में उठापटक हमें फंसने ही नहीं चाहिए। तो अपनी सिद्धियों को बिल्कुल इसमें कहा कि मूर्ख की तरह, बधिर की तरह बिल्कुल उसको कोशिश ये करे कि वो ईश्वर से ही प्रेयर करे कि भगवान इस तरह के सिद्धियों में हमको न उलझाइए। हमारा लक्ष्य बहुत आगे है, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं पा पाएंगे, क्योंकि शरीर मरेगा ही और पदार्थ नष्ट होता ही रहता है। तो जीवन भर भी किए तो पदार्थ जगत की सिद्धियां कुछ मिल गई तो हम छूछ के छूछ बने रह गए। इसलिए यहाँ पर मना किया गया इसमें स्पष्ट कि सभी तरह के सामर्थ्य को छिपा कर गुप्त रीति से रहना चाहिए।
शिष्य समुदाय अपने अपने कार्यों के लिए ज्योतिष साधक से निश्चित ही प्रार्थना करेंगे, किंतु योगी को उन शिष्य गणों के काम में पड़कर अपने अभ्यास को विस्मृत नहीं करना चाहिए। देखिए, गुरु जी के पास भी जाते थे, गुरु जी हमको बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये है वो है ये है दिक्कत है। एक दिन आए थे जनरल नीचे क्लास लेने, उन दिनों 1.5 घंटे का क्लास लिया करते थे गुरु जी। तो आए तो इतना आग उगल रहे थे, वो मिलते समय अलग भाव में रहते थे। एक ही व्यक्ति अलग अलग पर्सनालिटी में काम करता था। लिखते समय लग रहा है कि पूरे विश्व का कोई बहुत बड़ा विचारक लिख रहा है, मिलते समय लगता है कि घर के दादाजी हैं, पिताजी हैं, इतना शब्दों का प्रयोग। और वही जब स्पीच देने लगते थे तो लगता है कि महाकाल आ गया है, एकदम इतना गर्म, और लगता है कि उखाड़ पखाड़ करके रख देते। तो उन्होंने काफी कहा कि सब बच्चे हमारे बच्चा पैदा करने का हमने दुकान खोल रखा है, और जो हमारे पास सिद्धियां हैं, प्रज्ञा है, इसको कोई नहीं मांगने आ रहा है। सब बैलून, पिपीहरी, चिथोरी, अब वो बहुत क्रोधित होते थे। तो फिर भी हालांकि जाने वाला कभी निराश नहीं हुआ है, ठीक है बेटे कर दे, लेकिन उनको पीड़ा होती थी कि जिस चीज के हमारे पास अपनी पूंजी है उसको लेने के लिए एक भी नहीं आ रहा है। हमारा स्तन, उसी दिन बोले थे, हमारा स्तन दूध से फटा जा रहा है और बच्चे भूख से बिलबिला भी रहे हैं, लेकिन कोई इस दूध को नहीं पीना चाहता। समझिए कितना पीड़ित अपना उन्होंने जीवन को बिताया होगा। हम मांगे भी गुरु के पास से तो वो चीज नहीं मांग पाए जिसके लिए वो धरती पर अवतार लिया। आत्मज्ञान के लिए गए रहते, जुड़े रहते, तो हम सब कभी कहाँ से आगे बढ़े रहते। तो हम अपने ही आकांक्षाओं को, ये तो अपने हाथ पांव से ही कर लेंगे संसार का चीज, अपने प्रॉब्लम को हम क्यों कहने जाए। गुरु जी आपका प्रॉब्लम क्या है, आपके काम में हम क्या सहयोग कर सकते हैं, ये शिष्य की भूमिका। अपना तो कष्ट भूल करके भी प्राण भी जाती रहे तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो सब देखता है। हम मांगेंगे तो भीख मंगे जैसा लगेगा। तो ये आगे बढ़ने का बहुत बढ़िया तरीका है, क्लू आपको बताते हैं जिसको हमने अपनाया है लाइफ में, और कहीं दिक्कत नहीं आई। कभी भी अपने लोगों को टेंशन कहा ही नहीं, एक्सीडेंट हुआ और चूर्ण चूर्ण हो गया हो बॉडी, फिर भी न ईश्वर से प्रेयर किया है या ये किया। अब ये है प्रकृति अपने ढंग से कराती है, जो सामर्थ्य करेंगे। तो हमेशा गुरु के पीड़ा में अपने आप को हाथ बढ़ाएं। तो यहाँ पर यही कहना है इनका कि हमें सांसारिक पचड़ों में अधिक नहीं, और उनका क्लू मालूम है तो उनको बता दें। अब जिस मान लें कोई रोगी आ गए तो कहा जा सकता है कि आप इस औषधि को खा लें और इस प्राणायाम को कर लें, ताकि मेहनत वो करे और अपने तरफ से हम प्राणी हीलिंग करके ठीक भी कर दें, तो फिर उसका अपना पुरुषार्थ नहीं बना और अपना संयम तो बरता नहीं, तो फिर ले आ देगा रोगों। तो उसकी अपनी जीवन शैली में बदलाव आना चाहिए, तो फिर जाकर के वो खुद अपना चिकित्सक बन जाएगा। तो दोनों के साथ निपटने का अच्छा तरीका। अब देखिए 80 वाले मंत्र में, 80 नंबर का जो मंत्र है यहाँ, एवं भवेत घटावस्था संतत अभ्यास योग। इसमें घटावस्था की मेच्योरिटी बताया कि जब हम तन्मात्रा साधना पूर्ण हो गए, चित्त बिल्कुल साफ हो गया, चित्त की चंचलता भी बिल्कुल अब खत्म हो गई, तो अब ऊंची कक्षा वाला योग में प्रवेश करने में बिल्कुल निरापद, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बहुत शिकायतें आती है कि कुंडली जागरण करते हैं और यहाँ गियर फंस गया है, तो काहे अभी जल्दीबाजी क्या था, ऐसा क्यों हड़बड़ा कर करने लगे कि कहीं गियर ही फंस गया। पहले अपने गाड़ी को, पार्ट्स पुर्जे को ठीक कर लेते, सारी नाड़ियों को शुद्ध कर लेते, सुषुम्ना काम करने लगती, तब उसमें जाते तो कहीं गियर नहीं फंसता। हम ही लोग तुरंत फुर्त जल्दीबाजी में साइड इफेक्ट लाने वाला साधना करने लगते। पंचकोशी साधना को कोई ईमानदारी से मात्र 2 घंटा भी करे, ये गुरु जी का कहना है। हमने देखा है कि बहुत इसमें कोई साइड इफेक्ट ही नहीं।
अन्नमय कोश साफ कर लिया जाए, और बाकी को जिस मान लीजिए कि 5 कोषों को हमें रिफाइन करना, उसी में कोई इन्होंने अपने ढंग से बता दिया, आहार शुद्धि आसन है ही सब। तो जैसे मान लीजिए कि शरीर में अभी कोई प्रॉब्लम है तो अन्नमय कोश पर थोड़ा अधिक ध्यान देंगे, लेकिन बाकी कोषों को छोड़ेंगे नहीं। होता है ना, जैसे ऑनर्स पेपर मान लिया अन्नमय कोश को, तो बाकी 4 कोषों को हम सब्सिडियरी सब्जेक्ट के ग्रुप में रखें। 10 मिनट मेडिटेशन करना है, 10 मिनट साधना करनी है, तो ठीक है 5 मिनट में हमने कर लिया, अन्नमय को अधिक थोड़ा सा महत्व दे दिया योगा वाले पर, लेकिन बाकी इधर 5 मिनट तो रखें अन्य कोषों को ध्यान करने का, क्योंकि 5 बॉडी मिलकर कोई काम करता है। हर काम करने में शरीर की भूमिका है ही, बल लगेगा ही, ज्ञान लगेगा ही, इमोशन लगेगा ही, और मस्ती आनी चाहिए। एक भी कमजोर रहा बॉडी का तो उस काम का रिजल्ट खराब होगा, घटिया स्तर का होगा, या कम मूल्य वाला रहेगा बहुत। तो जितना ही अपने सिस्टम को रिफाइंड कर लेंगे तो आउटपुट अच्छा होता है। यही बता रहे हैं कि घटावस्था यानी कि ये जो घट है शरीर, इसमें चित्त वाली जो स्थिति है उसको हम बैलेंस कर लें, समत्व स्थिति में आ जाए। समत्वम जोगुच्यते, बस समत्व स्थिति में चित्त को ले आना घटावस्था की पूर्णता है। इक्वानिमिटी ऑफ स्पिरिट इज कॉल्ड योगा, बैलेंसिंग अवस्था आ गई। तो अब संसार का कोई भी बाण, चाहे रूप कैसा हो दिखाई पड़े, चाहे वह घिनौना हो या आकर्षक हो, हमारे मस्ती को खत्म मत कर बस। तो समझिए कि चित्त रूप से प्रभावित नहीं होता, और घटिया से घटिया, घिनौना से घिनौना विकार को भी कोई सामने ले आवे तो हम उसमें ब्रह्म का आरोपण करके ब्रह्म को देख सकें। यद यद पश्यति तत् सर्वम आत्मेति, यही पीजी क्लास की कक्षा होती है। राम को बताया था वशिष्ठ ने कि हे राम, विकार में ब्रह्म को देखो, क्योंकि यहाँ ईश्वर के सिवा दूसरी कोई सत्ता नहीं। सर्वम खलो इदम ब्रह्म। तो ये ऊंची कक्षा में बताई जाती है, निचली कक्षा में यह कह देने पर उसके लिए पॉइजन हो जाएगा। तो जैसे जैसे चित्त की सामर्थ्य बढ़ती जाती है तो उसकी परिभाषाएं, उसके सब्जेक्ट और उसके तकनीक बदलते जाते हैं। तो यह देख लिए घटावस्था सिद्ध हो गई, और किंतु इस तरह की सिद्धि अभ्यास के द्वारा मिलती है। अभ्यास नहीं करेंगे तो अपने से नहीं है, फोकट में या कुछ नहीं मिलता है किसी को। केवल बातों से कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। ये विष्णु जी ब्रह्मा जी को कह रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए। देखते हैं ब्रह्मा जी भी बराबर तप में रहते हैं, शिव जी भी बराबर तप में रहते हैं। तो तप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ, कोई न कोई सुप्रीमो है। इसमें यहाँ पर ये है, केवल बातों नहीं, हम लोग बात न बनावे या पढ़ते हैं, हम भी बहुत जानते हैं, सब हमको भी मालूम है, हम भी चाहेंगे तो कर लेंगे। तो तू चाहता क्यों नहीं? ठीक है, तू चाहेगा तो कर लेगा, इसे बढ़िया कर लेगा, लेकिन तू लाइफ में कभी चाहेगा ही नहीं। और इसी तरीके से केवल डिंग हाँकने वाले डेंगू मच्छर की तरह, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसलिए हम क्यों बलबलाते क्यों चले? कथनी और करनी को मिलाना योग है। एक अलग ही परिभाषा गुरुदेव ने दी है। कथनी और करनी को जोड़ दो, योग हो गया। सदज्ञान सत्कर्म को जोड़ दो, योग हो गया। यही गायत्री माता में एक है, वेद है यानी सदज्ञान, सदज्ञान को ही गायत्री कहते हैं, और सत्कर्म को यज्ञ कहते हैं, बस। और देव संस्कृति के आदमी को देवता बनाना है, संस्कारों को रिफाइंड करना है, तो यही 2 काम आएंगे, सदज्ञान सत्कर्म, गायत्री और यज्ञ। यज्ञ माने सत्कर्म, यज्ञ कर्म समुद्भव। गीता में भी देखिए सत्कर्म को यज्ञ कहा है। उसमें कहा गया है ना, अनाद भवती भूतानि, जो अन्न से सारे, अन्नमय कोश, अन्न से सारे शरीर बनते हैं मनुष्यों के। और अन्न कैसे हुआ? ठीक है, पर्जन्याद अन्न संभव। पर्जन्य से प्राण पर्जन्य की वर्षा होती है तो अन्न हुआ। और पर्जन्य कैसे उत्पन्न हुआ? यज्ञाद भवती पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य होता है। और यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म समुद्भव, सत्कर्मों को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ कल्याण हेतु है।
उसमें 14 वैरायटी का उन्होंने यज्ञ बताया कि यदि अग्निहोत्र कर रहे हैं तो अग्निहोत्र को अपना नहीं, उसमें मानिए कि उसमें सकल भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ और अग्नि भी ब्रह्म है, सब तब जा करके वो यज्ञ कहलाएगा। वहां तो तेरा तुझको अर्पण, इदम गायत्री इदम न मम, या इदम न मम, या मेरा नहीं है। और बाहर निकल के आज हमने हतना घी डाल दिया, इतना कर ले तो तुम्हारा तू वहां बोल रहा था यार कुछ का कुछ, यहाँ कुछ का कुछ बोल रहा है बाहर, अब उसको काहे पकड़े हुए, तुम्हारा नहीं था, इदम न मम कह दी, ईश्वर का था, ईश्वर काम में लगा, फिर कहते चलना है कि हमने इतना दिया है, हमने सकल 5 किलो दाल दी रहा, उसमें ये कर दिया, तो हमारी यज्ञ के श्रेणी में नहीं बन पा रहा। यज्ञ कोई भी हम काम करते हो तो कर्म समुद्भव, अनाशक्त कर्म योग ही केवल यज्ञ कहलाता। उसी में आएगा कि कोई योगी होता है कि मान ले कि हवन नहीं कर रहा, तो अपने इंद्रियों में आत्मसंयम कर रहा है, तो वो यज्ञ कर रहा है। हम एक ही तरह के यज्ञ में क्यों जीवन बिता, यज्ञ मैंने हर जगह केवल मान लेता है कि आग जलाएंगे करेंगे, तो यही एक और भी पचड़ा है। और इसमें जो बाकी जो फिर गीता का क्या होगा, वो किसने का क्या होगा, जो इतना कर दे, कुछ योगी प्राण में अपान क्या होती है, प्राणायाम को यज्ञ का है। आप इस यज्ञ को करके देखिए, एक ही दिन में रोग भागेगा, एक ही दिन में, आज तो आज भागेगा। तो ये से एक उच्च कोटि के ही है कर्म। तो इन सारे यज्ञों में यज्ञ कल्याण है, तो ज्ञान यज्ञ, भूदान यज्ञ, देखते हैं ना, सेवा यज्ञ, पीड़ा निवारण यज्ञ, इस सबको यज्ञ का है। तो इनसे क्या होता है, ये जो विचार निकलते हैं, भाव निकलते हैं, संगीत भी, भक्ति भावना भी यज्ञ है। ये हमारी भाव संवेदना ऊपर जाती है तो वर्षा के कणों में, पार्टिकल में घुल जाती है और उसे चार्ज होकर के नीचे आएंगे, उससे अनाज बहुत पुष्ट होता है, और उससे फिर जाकर खाएंगे तो पुष्ट अनाज खाएंगे, सात्विक बनेगा, तो सात्विक कर्म करेंगे, सात्विक कर्म करेंगे तो श्रद्धा हो गया, श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा से सत्य को पालेंगे। तो हर चीज का एक चेन होता है। तो यहीं पर ये बता दी है यहाँ पर कि हमें कि केवल बातों से कुछ भी सिद्ध नहीं होता, अभ्यास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग योग की प्रणाली, वो दूसरा कोई शासन कर लिया हमको ना हो रहा। एक देखिए विपरीत करणी मुद्रा, इसमें बताया है गुरुजी ने कि शीर्षासन को विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं, इसमें आएगा, इसमें भी दिया है। ये तो केवल योगिक क्रियाएं हैं इसमें, और बहुत मजेदार है, अगले सूत्रों में आएगा। और कहें कि उन्होंने विपरीत करनी किया है, क्या जो नहीं उलट सकता तो उसका तब क्या, उसको भगवान नाम मिलेंगे। कहा कि तब तुम सीधा बैठ करके विपरीत करनी करो। ये गजब के योगी थे पूज्य गुरुदेव, वो किसी भी कर्म कांडों में नहीं कभी फंसे और किसी क्रियाकलाप में नहीं फंसे, चेतना को हमेशा महत्व दिया है, चिंतन को उत्कृष्ट बनाओ। तो अब उसमें देखिए सीधा बैठकर विपरीत करनी करेगा तो प्राण का फ्लो चूंकि नीचे जाता है, यदि हम प्राण का फ्लो विपरीत कर दें, यूटर लेकर ऊपर ले जाए तो विपरीत करनी मुद्रा हो गया। तो हर तरीके से उन्होंने ये महत्व दिया है कि चेतनात्मक उत्थान, चेतना की शिखर यात्रा, यानी हमारी चेतना, जीव चेतना ब्रह्म चेतना में जाकर के मिले। आगे देखिए योगी को 81 और 82 में तदंतर अभ्यास योग से परिचय अवस्था, अब परिचय अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। 81वां मंत्र शुरू करता है नया कक्षा को। परिचय अवस्था में क्या लिया है, तदंतर अभ्यास योग से परिचय अवस्था का शुभारंभ होता है, और इसमें दिया है प्रयत्न पूर्वक वायु से प्रेरित अग्नि सहित कुंडलिनी को साधना के द्वारा जागृत करना चाहिए। अब देखिए कुंडलिनी जागरण की साधना इस अवस्था में कोई करेगा तो हो ही नहीं सकता है कि साइड इफेक्ट हो और उसको लाभ न मिले, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कुंडलिनी जागरण को विज्ञान में कोष में रखा है। जब तन्मात्राएं सिद्ध हो गए, इनको उपनिषद को पूरा जिया है, वेद मूर्ति थे वो, वैसा रखा है कि किस कक्षा को कहाँ रखें, किस प्रैक्टिस को कब रखें कि कोई साइड इफेक्ट ना। जिसका अन्नमय प्राणमय मनोमय शुद्ध हो गया हो, कमांड पूरी तरह हो गया हो, निश्चित मानिए उसका कुंडलिनी जागरण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना कहीं साइड इफेक्ट आएगा। तो जो ग्रंथि भेदन है, खटचक्र भेदन उसी को कहते हैं, तो यही कुंडलिनी जागरण उसमें रखा गया। हठ योग में कहेंगे उसको खटचक्र भेदन, और वैज्ञानिक उसमें उसको कहेंगे
ग्रंथि भेदन, ये 6 गांठें हैं, उसको फोड़ कर ऊपर जाना, उसको क्लीनिंग करना, उसमें आगे निकलना बढ़ना। सुषुम्ना में तो आने का शुरू में ही प्रयास कर लिया था। तो अवरोध रहित प्रवेश करना चाहिए। देखते हैं वायु, देखिए वायु शब्द का जो देता है ना इसमें, तो वायु का मतलब इस हवा से नहीं लेना देना है। प्राण को वायु कहते हैं, प्राण में गति है, प्राण वायु, देखते हैं ना, प्राण को साथ वायु लगा दिया। तो वायु का मतलब यहाँ ये ऑक्सीजन और ये सब वाले हवा जो चलता है जो बाहर वाला, इस हवा से नहीं लेना देना है। प्राण को भी वायु कहते हैं क्योंकि वो गतिशील रहता है। 2 तरह के प्राण होते हैं, एक शांत अवस्था, एक गत्यात्मक काइनेटिक। तो प्राण को ऊर्ध्वगमन करना है, अवरोध सहित सुषुम्ना में प्रवेश कराना है। 83 और 84वें मंत्र में कहा गया है, आज 90 तक हम लोग देखेंगे। तत्पश्चात वायु के सहित वायुनासः चित्तम च प्रविशेत च महापथम, महापथ कहते हैं सुषुम्ना को। तो महापथ में अग्रसर होना चाहिए, देवयान मार्ग। अब देखिए विज्ञान की भाषा, मेडिकल साइंस में ये जो होता है सेंट्रल कैनाल, तो रीढ़ की हड्डी को यदि आप ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखेंगे तो उसमें सेंट्रल कैनाल के दोनों साइड्स में, सेंट्रल कैनाल को सुषुम्ना अध्यात्म की भाषा में कहा, और दोनों साइड में रीढ़ की हड्डी के भीतर ही ग्रे मैटर का देखिए, उसमें से तागे निकल करके कुछ टूने निकला तो एक उसके नर्व फाइबर्स बाहर निकले, गैंग्लियन बनाए, फिर वहां से हर बॉडी में गया। तो जो गैंग्लियोनिक सीरीज है लेफ्ट साइड का, वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ईड़ा के रूप में प्रत्यक्ष है, इसको भी समझा जा सकता है जो बाहर के रूप में है, लेकिन और इधर है सिंपैथेटिक पिंगला के रूप में, गर्म वाली मोटर न्यूरॉन्स इधर से जाता है। तो अब रहा, लेकिन उसका शुरुआत भीतर ही हो गया है, रीढ़ के भीतर में प्लस माइनस बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट होता है, अग्रसर करना चाहिए। जिस योगी का चित्त वायु के सहित सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है उसे, अब देखिए 5 तत्वों की, यहाँ पर 5 महाभूतों की साधना करने का ब्रह्मा जी को बता रहे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 महाभूत रूपी देवों 5 प्रकार से धारणा करनी चाहिए। यानी प्रत्याहार तक ले लिया उनमें घटावस्था में, और धारणा को लिया है परिचय अवस्था में। धारणा में कुंडलिनी जागरण को लिया, उसको धारण करें। और क्या धारण करें? 5 तत्वों से शरीर बना है, संसार बना है, तो इसके साइड इफेक्ट से हम प्रभावित ना, इसके उठापटक हम पर असर न डालें। तो इसमें शुरुआत करना है 85वें और 86वें में, हाँ, कि पैरों से जानू घुटने तक शरीर में से बांट दिया है 5 स्थान करने का। तो घुटने से नीचे को पृथ्वी तत्व इसमें कहना है इनका, और घुटने से गुद्दा स्थान तक, मूलाधार तक, यहाँ पर गुद्दा स्थान यानी सैक्रल तक से इन्होंने लिया है। तो उसको जल तत्व, और वहां से लेकर के अग्नि तत्व को फिर नीचे नाभि से लेकर के और सीधे हार्ट तक को अग्नि तत्व इन्होंने लिया, और हृदय से लेकर के अनाहत को वायु तत्व को, और सीधे त्रिकुटी तक यहाँ तक ले लिया है वायु तत्व। क्योंकि प्राण यहाँ से गया, नाक से निकला, नोस्ट्रिल से निकला, देखिए यहाँ तक, तो प्राण की गति यहाँ से यहाँ तक है। उस आधार पर इसमें लिया है इस उपनिषद में। और उसके बाद आकाश तत्व ले लिया है त्रिकुटी से लेकर के सहस्रार तक का। तो इसको लेकर के हमें विरोधाभास नहीं आनी चाहिए कि चक्रों का आकाश तत्व का यहाँ ध्यान करना है। तो इसको यदि इसमें हम तालमेल बिठावें पंचकोशी साधना का, तो पूज्य गुरुदेव का जो है कुंडलिनी जागरण वांग्मय नंबर 15 में, तो वो, या ब्रह्मवर्चस्व की ध्यान धरना, जरूर किताब को रखिए, उसमें विशुद्ध वैज्ञानिक है।
इसमें तो दिया हुआ है कि पृथ्वी तत्व को ध्यान करें तो लंग, मूलाधार में लंग, लंग बीज अक्षर का, तो लंग बीज अक्षर कॉमन है और हर जगह मिलेगा सेम चीज बीज अक्षर। पीले रंग का कलर भी उसमें मिलेगा। तो कला साधना एक आर्टिकल मिलेगा, आनंदमय कोश की साधना में कला साधना आएगा, तो वो बिल्कुल सरल है। उसमें इसमें तो दिया है कुछ देवताओं को भी ध्यान करने का, आकृतियां उसमें संयुक्त करके स्थान में स्वर्ण के समान रंग से युक्त 4 भुजाओं एवं चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान, 4 पंखुड़ियां हैं तो 4 मुंह वाला कहा कि इसमें ब्रह्मा का ध्यान कर, तो ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे। और जो आदि शक्ति के उपासक हैं दुर्गा वगैरह का, तो उनको अटपटा सा लगने लगे, कहाँ हमको ये ध्यान करवाने लगे, हनुमान के भक्त है वो है अलग देवी देवताओं, तो गुरुदेव ने इस पचड़े को हटा दिया, आकृतियों को हटा करके उसमें सिर्फ लाइट प्रकाश का ध्यान करें, लाइट। तो वो प्रकाश इल्यूमिनेट हो रहा है और वो प्रकाश हमारे भीतर में जो पृथ्वी तत्व है, जैसे कि लंग, बीच बीच में लंग शब्द का भी उच्चारण कर लें मूलाधार के, और यदि इसमें यौगिक क्रिया करनी है तो अपान कुर्म को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मूल बंद वाले से ये हुआ करता है, तो स्पार्किंग भी होगा। और लंग बीज मंत्र का बीच बीच में चाहें तो हम स्मरण कर सकते हैं। इसमें पंखुड़ियों के अक्षरों को नहीं दिया है, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने पंखुड़ियों के भी अक्षरों को दिया है कला साधना। तो मैं केवल लंग को बीज तत्व का बीज मंत्र इस उपनिषद में दिया है। अब वो लाइट निकला, ठीक है, तो पृथ्वी तत्व के स्थूल सूक्ष्म कारण गुणों को हम स्मरण करें और वो उस पर अपना नियंत्रण हो रहा है, ये सोचना पड़ता है। तो पृथ्वी तत्व का स्थूल गुण होता है जिसमें कि शरीर सॉलिड बन रहा है, तो जितना भी बॉडी पार्ट्स है विजिबल है वो सब पृथ्वी तत्व से बना है, सॉलिड। जो लिक्विड फॉर्म में है जैसे कि रक्त हुआ और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, सीमेन हो गया, ये सब जल तत्व से बना है। तो जो इसमें हो जाए जैसा अपना मस्कुलर बॉडी, अपना बोन बॉडी, स्किन बॉडी, सर्कुलेटरी बॉडी, लिम्फेटिक बॉडी, नर्व बॉडी, ये सब स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ग्लेजी हो रहा है, कण कण में ये चमक बढ़ रही है, इसको रोग दुख भाग रहे हैं। ये ध्यान करेंगे हम लोग लंग से तो फायदे में रहेंगे, ये मेडिटेशन बहुत कारगर होगा। ये तो हो गया स्थूल का, और सूक्ष्म में भी होता है उसका कि ये क्षमाशीलता और धारण की क्षमता, पृथ्वी तत्व धारण करता है किस चीज को, स्ट्रोंग, सुदृढ़ता, मेंटल स्टेट इतना मजबूत हो किसी भी चीज को हम धारण कर सकते हैं अपना, तो कैपेसिटेंस की क्षमता भी बढ़ रही है, ये भी सोचे। और पृथ्वी तत्व से सारी कर्मेंद्रियां बनी है, तो अपने वाणी पर भी इसमें लाभ मिलेगा, और चूंकि गंध है तो नाक तक भी प्रभावित करेगा, यहाँ है लेकिन उसके ज्ञानेंद्रियां यहाँ पर, तो हर तत्व की एक कर्मेंद्रियां होता है, गुद्दा स्थान जिसे मान उसकी कर्मेंद्रियां, तो ज्ञानेंद्रियां नाक हो गया उसका गंध, और सारे कर्मेंद्रियां भी बना है पृथ्वी से, वाणी, हाथ, पैर, गुद्दा, उपस्थ, ये सब स्ट्रॉन्ग बन रहा है और उपयोगी हो रहा है, इस पर अपना नियंत्रण हो रहा है। तो ये सब करेंगे तो कुछ गुरुदेव ने बहुत ही क्लियर कट दिया है, और उसमें से इन आकृतियों को हटा दिया है, एक कॉमन फैक्टर दिया है लाइट के रूप में केवल ध्यान करने का, ठीक है। फिर इसमें दिया है कि 2 घंटे तक ध्यान करने से योगी पृथ्वी तत्व को जीत लेता है, पृथ्वी के संयोग से मृत्यु नहीं होती, यानी पृथ्वी फ्रेंडली बिहेव करता है ऐसे साधकों के। घुटने से गुदा तक का जल स्थान है, और वंग बीज का दिया है जल के लिए, और जल से जितनी भी तन्मात्रा अपने जितना भी रक्त है, ब्लड, वो रिफाइंड हो रहा है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो व्हाइट है, वो 3 हिस्सा व्हाइट वाला, हर बॉडी सेल्स में व्हाइट लिक्विड है, केवल जो बंद कैपिलरीज हैं जो ब्लड का, उसमें केवल लाल वाला दौड़ रहा है, लेकिन रक्त में
बहुत चमकीला और लाल हो रहा है, तो ये दोनों लिक्विड से। और भी स्नेहन जो होता है चिकनाई, साथ ही साथ में जो तन्मात्राएं हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये तन्मात्राएं भी जल तत्व से बनी, तो इसकी भी दिव्यता अपने भीतर में बढ़ रही है। ये जल तत्व का मेडिटेशन में ये सारा लाभ लिया जाता है। तो 90 तक में इतना ही दिया है, आज 90 तक ही हम लेंगे और 2-2 घंटे तक मेडिटेशन करने का है शुरू में एक एक पर। तो हम लोग पास उतना टाइम ना हो तो जैसे मान लें कि 1 घंटे में प्रैक्टिकल है वो, तो 5-5 मिनट का एक एक पर शुरू में ध्यान कर सकते हैं। और ये 5 मिनट भी नियमित हो तो बहुत फायदेमंद होगा। रेगुलरिटी में बहुत ताकत होता है। किसी खास टाइम पर मेडिटेशन करें तो वो 5 मिनट हिला के रख देगा। ठीक है, तो 6 बज गया है, तो हम इसके बाद इसको यहीं पर विराम देते हैं और 90 तक पहुंचे। कल हम लोग वहां से लेकर के 108 तक जाएंगे, 90। ठीक है, तो नितिन जी देखिए, तो कहीं पर कोई प्रश्न बन रहा हो तो हम लोग बातचीत करें अब। जी अभी तो कोई प्रश्न नहीं है, चैट बॉक्स में भी नहीं है। जी हाँ, विक्की भैया का हैंड रेज हुआ है। जी भैया आप अपना प्रश्न पूछिए। नहीं, उनको हमारे पैरेलल में लाइए और स्क्रीन पर सबको दिखें। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम विष्णु जी। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, ये जो तत्वों के साथ एक बीज मंत्र दिया जाता है, लंग वंग रंग यंग, इसका उद्देश्य क्या है बाबूजी? देखिए, एक बार हाँ सुनिए, इसका उद्देश्य ये है कि जैसे पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी के तत्व का जो बनावट है, किसी भी मॉलिक्यूल को देखें जो सॉलिड दिख रहा है, तो हर एक में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे रॉड ही हुआ, रॉड में एक जगह छड़ आपने रखा आग में, तो दूसरे छोर पर भी गर्म आ गया, करंट से जोड़ दिए और पूरा तार है यहाँ से वहां तक, तो बिजली का एक तरह जोड़े तो दूसरे छोर पर पहुंच गया गांव में। यहाँ की बिजली को वहां कौन ले गया उस गांव में? इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक पदार्थ में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो हलचल में आएंगे इन ध्वनि से। साउंड बम एक ऐसा साउंड बम है लंग, कि पृथ्वी तत्व के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्टिव कर देता है। इसलिए मूर्तियों में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो ये बीज मंत्र बोले जाते हैं, क्योंकि 5 तत्वों से मूर्ति बनी है। लंग वंग रंग ये सारे मंत्र ये बोले जाते हैं साउंड, ताकि आकाश में जाकर के हलचल पैदा करेगा। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, साधक के जो आचार्य जी हैं और जितने भी वहां पर बैठे हैं, वो सब आ करके कन्वर्ज होकर मूर्ति में गिर जाएगा और फिर इसको प्राण स्थिरीकरण करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिव बनाने के लिए सब बोला जाता है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी ये सब ध्वनि विज्ञान है, मतलब ध्वनि विज्ञान से साउंड सिस्टम से एक्टिवेट करने वाली बात। जी, तो जी बाबूजी, उसके आवाज आ रही है? हाँ, क्योंकि ध्वनि विज्ञान से ही पदार्थ बना है, ओम से ही सारे पदार्थ बने हैं। जी इसलिए कहा है कि देवी वाचम अजनियंत देवा, जो वेद मंत्र है यानी दिव्य वाणी है, जो परावाणी ओम, उसी से सारे देवता उत्पन्न हुए, यानी बने। तो साउंड के कंपन के गया उसमें, तो ये विचार कंडेंस्ड होकर के न्यूट्रॉन में बदल जाता है, विचार ही परमाणु में बदला है। ठीक है, आपके आपके साउंड बार बार बंद हो जा रहे हैं। हाँ बाबूजी, और बाबूजी कुछ आवाज आ रही है। नितिन जी आप अपना बंद कर लें, किसी और का डिस्टर्ब। बोलिए। जी बाबूजी, और बाबूजी कल दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा था मंदिर में, तो मेरे कान में आवाज आई थी, उसमें भी प्राण अपान समान ऐसे शब्द आ रहे थे। हाँ आएगा। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। चलिए, और एक है, देखे तो 2 और है 100 में। जी जी बाबूजी।
सुमन दीदी का हैंड रेज है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। जी दीदी। प्रणाम बाबू जी। ये 77 नंबर वाली श्रेष्ठ योगी को जन सामान्य के सामने तो बधिर रहना चाहिए, तो हम सामान्य जन कैसे बधिर बने? ये एक मेरा एक पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है बाबू जी 84 नंबर में, नहीं 83 नंबर में, कि अपने चित्त को सुषुम्ना में कैसे प्रवेश करें जो स्थिरता आ जाए। चित्त तो अभी भी चंचल है, योगाभ्यास तो किया जा रहा है, ठीक है, पूरी तत्परता से नहीं किया कर पा रहे हैं, कहीं कमी है हमारे अंदर, लेकिन चित्त तो अब तक स्थिर नहीं हुआ और हम आनंदमय कोष की जर्नी कर रहे हैं। तो काइंडली एक्सप्लेन करिए ना प्लीज। हाँ तो बाबूजी मैं रो रही हूँ, बाबूजी मैं रो रही हूँ, आप हंस रहे हैं। इसलिए हम हंस रहे हैं और आप रो रही हैं कि आपकी पीड़ा है लक्ष्य को पाने का, तो ये अच्छी चीज है, आपका रोना अच्छी चीज है। और हमारा हंसना इसलिए है कि इसका उत्तर बहुत सरल है। ये इसलिए सरल है कि हम जितना इसमें मेहनत करना चाहिए था उतना मेहनत हमने नहीं किया। अब तक से चित्त को शुद्ध हो जाना चाहिए था। असफलता यह साबित करती है कि सफलता के लिए पूरा प्रयास नहीं किया गया, और यदि नहीं किया गया है तो हल्के ढंग से हम प्रवेश करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो गुरुदेव के शैली में यदि आप प्रवेश करते हो जो भी चित्त है पीड़ा, तो उसमें साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस किताब के आधार पर नहीं करके हम करें जो गुरुदेव ने बताई है शैली, ब्रह्मवर्चस्व के ध्यान धरना। तो उसमें चित्त आधा अधूरा भी साफ हुआ है तो गुरु सत्ता ऊपर की तरफ उछाल लेंगे और वो साइड इफेक्ट से रोक देते हैं। तो जो गुरुदेव आने वाले साइड इफेक्ट को हटा देते हैं और साधक को ऊपर खींच लेते हैं। तो ब्रह्मवर्चस्व के ध्यान धारणा पढ़ करके उसमें से जो कुंडलिनी जागरण है या पंचकोश जागरण के ध्यान धारणा दोनों है उसमें, या एक और ही भी बुक है सिद्धिदायक साधनाओं के परीक्षित प्रयोग, उसमें भी ये दोनों तरह की साधना है, पंचकोश का है, कुंडलिनी जागरण। तो नो प्रॉब्लम, इसमें रोने जैसी कोई बात नहीं है। और रिजल्ट आना चाहिए। जो हमारी भावनाएं हैं जो रुलाई में बदल जाते हैं उसको शक्ति में बदलना होता है, भावनाओं का रूपांतरण। तो उसको किस तरीके से एक्शन में बदल डाले तो वो पीड़ा रिजल्ट में आ जाएगी, बढ़िया होगा जी। थैंक यू दी। और आप जैसे क्लास में आमने सामने रहते हैं यहाँ, तो आप क्लास भी नहीं कर पाते हैं ना इस समय रहते आमने सामने। जितने भी हर बार जो नए कुछ रेगुलर आते रहते हैं, तो जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं तो साफ जाहिर उनकी चमक अलग रहेगी और उनको कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है। तो हम लोग रेगुलर भी नहीं रह पाते हैं कहीं भी या प्रैक्टिकल में, तो इसलिए वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है उपलब्धि। तो उसमें थोड़ा सा इसमें टाइम मांगता है और जितना अभ्यास किया गया है उसी के आधार पर परिणाम उपलब्धि आती है। वो ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी प्रणाम दी, आगे देखिए, खोलिए। हाँ प्रणाम बाबू जी। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी एक चीज थोड़ा सा पूछना था, ये ध्यान वाली जब बात आती है, जैसे पृथ्वी तत्व का ध्यान करें, जल तत्व का ध्यान करें, वायु तत्व का ध्यान करें, तो उसमें क्या ध्यान करें? उसको थोड़ा सा गहराई में, मान ली पृथ्वी तत्व की गहराई में जाना चाहें तो उसके माइंड को क्या डायमेंशन दिया जाए, किस एम्पलीट्यूड तक हम लोग अप्रोच करें, तो उसका डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा, कैसे पता चल पाएगा? हाँ जी, तो पृथ्वी तत्व का ध्यान करें, इसका मतलब है कि पृथ्वी तत्व पर कमांड करने का चाबी वहां है, और उस चाबी में जो ग्रूव बने हैं, होता है ना चाबी का एक ग्रूव होता है कि खास स्टाइल का ग्रूव घुसता है, हर चाबी हर ताला में नहीं घुसता जी। तो उसका जो ग्रूव है वो लंग है। लंग के डिजाइन का कोई चाबी हो तो वो उसमें घुस जाएगा, फिर उसको ऐंठेंगे तो सारी पंखुड़ियां खुल जाएगी और उसका कमांड खुलेंगे तो पृथ्वी तत्व पर नियंत्रण आ जाएगा। तो वहां से
नहीं तो उसमें बाबू जी जैसे पृथ्वी तत्व का ध्यान करना है तो पृथ्वी में क्या ध्यान करना है, मतलब क्या डायमेंशन माइंड में आने चाहिए उस टाइम, हाँ, तो प्रोसेस क्या होना चाहिए? पृथ्वी तत्व माने सॉलिड बॉडी में जो सॉलिडनेस है, जो सॉलिड पार्ट है, जो आंखों से दिखता है, जो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो सब पृथ्वी है। पृथ्वी कहते हैं सॉलिड को, जल कहते हैं लिक्विड फॉर्म को। जिससे बना हुआ शरीर में लिक्विड फॉर्म में भी ढेर सारे रसायन है, सॉलिड रूप में भी है, हड्डियां वगैरह सब पृथ्वी तत्व से बनी है। तो इसको निरोग किया जाएगा लंग से, मूलाधार से। तो उसका चाबी वहां पर है, मुख्यालय वहां पर है। तो शरीर में इन अंगों में कोई डिफेक्ट्स आवे तो उसका सुधार, उस पर उसको रेमेडीज के रूप में वो लंग वाला काम कर जाएगा। वह अपने बॉडी के इस पर पूरा नियंत्रण आ जाएगा। जो बाहर का भी जो सॉलिड पार्टिकल्स है पृथ्वी वगैरह, तो ये अभी फ्रेंडली बिहेव करता है। तो ये है। तो अच्छा, अग्नि तत्व भी है, शरीर में गर्मी नहीं रहेगा तो भी आदमी मर जाएगा, शरीर पाला हो गया, मर गया। हवा न रहे, सांस नहीं चले तो भी मर जाएंगे। तो ये सारे पांचों तत्वों से बॉडी बना है। तो अपने बॉडी पर प्लस उसको देखें कि वो रोशनी बाहर निकल जा रही है, निकल के जा करके जितने भी ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड है, जो सॉलिड पार्टिकल्स दिख रहे हैं चमकीले, उससे अपना अपनत्व आ रहा है और वहां से फिल्टर्ड होकर के तेजी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ करके मूलाधार में प्रवेश करके हमारे बॉडी को ग्लेजी बना रहा है। तो एक चक्र होता है, जो वो चक्र पूरे समष्टि जगत से जुड़ा रहता है। उसका केवल बॉडी तक ही नहीं रेंज है, वो शरीर से बाहर जा करके बाहर के जितना भी पृथ्वी तत्व है, पूरी पृथ्वी और वो सारे ग्रह नक्षत्र जो विजिबल है सॉलिड के रूप में, वो सबसे आत्मत रिलेशन स्थापित कर लेता है। तो साधक के चित्त के आधार पर वो सब फ्रेंड बनते हैं। और इस तरीके को थोड़ा सा मेहनत करके अभ्यास, हिमालय की यात्रा किया जाए तो बिल्कुल वो चट्टान और सब बातचीत करते हैं, फ्रेंडली सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्रेंड की तरह व्यवहार करते हैं और वो उससे मृत्यु नहीं होती, यानी साधक को क्षति नहीं पहुंचाते। जी, मतलब शुरुआत हम अपनी बॉडी से करें और फिर बॉडी के बियॉन्ड जाने का प्रयास करें। हाँ, बियॉन्ड है, क्योंकि चक्र बियॉन्ड का चीज है। वहां से वो चक्रवात है, भूलोक है ना, जैसे पृथ्वी का है तो वो भू है, भूर्भुवः स्वः महाजन, इस तरीके के हैं सब चक्र। भू माने न खाली धरती वाला, ये वाला बॉडी वाला भू, भू जितना भी पृथ्वी जगत है सृष्टि में, उस सबसे अपना रिलेशन बन रहा है और सभी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स आकर के अपने बॉडी में घुस करके और शरीर को मजबूत बना रहे हैं। तो अपने ध्यान, इसी तरह से हम अगर आकाश तत्व को लें तो आकाश तत्व में भी हम स्थूल से लेकर के फिर चिदाकाश तक जाने का प्रयास करें। हाँ, इसमें चिदाकाश तक लिया है पूरे महत तत्वों को, क्योंकि 5 ही तत्वों को इसमें लिया है, इसलिए इसमें आकाश तत्व में ही सब ले लिया है, मनः तत्व का और अंत तक का। तो 5 भाग में, क्योंकि ब्रह्मणे आकाशम भवति, तो परब्रह्म से सीधे आकाश आया और बाकी सबको समेट दिया एक ही जगह। तो मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग ब्रह्मा जी का, इसका विष्णु का कुछ अलग ढंग का है ब्रह्मा के लिए। बीच में हिरण्यगर्भ हुआ, विराट हुआ, सबको काट दिया है कि नहीं, सीधे आकाश, यानी आकाश में ही मन बुद्धि चित्त अहंकरण अंतःकरण सब आ जाता है। वो आकाश से डिराइव है, घटक बाई प्रोडक्ट होते हैं आकाश तत्व के, मन भी आकाश तत्व का बाई प्रोडक्ट है। जी जी, ठीक है बाबूजी, प्रणाम बाबूजी, थैंक यू बाबूजी। थैंक यू। तो अब देखिए कहीं पर चैटिंग के लिए कहीं पर आया होगा तो हम लोग जी बाबूजी, 2 प्रश्न आए हैं चैटिंग में। पहला प्रश्न है केवी दुबे जी का। ये पूछते हैं कि षटचक्र साधना में जो बीज मंत्रों के साथ तत्वों की धारणा करते समय ये जो रंगों को मूलाधार से सहस्त्रार तक ध्यान की बात, अलग अलग ग्रंथों में बीज मंत्र तो लगभग एक से ही हैं, किंतु तत्वों का रंग अलग अलग बताते हैं, ऐसा क्यों है? जैसा कि मूलाधार को कहीं कहीं लाल रंग तो कहीं पीला बताते हैं, कृपया इसे स्पष्ट करें। जी दुबे जी प्रणाम। और देखिए इसमें ऐसा ये है कि जैसे रेनबो का प्रिज्म में भी जो स्पेक्ट्रा बनता है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल,
तो ऊपर से चलते हैं तो लाल वाला नीचे जाएगा, तो जहां लाल कहा है मूलाधार को, वहां समझिए कि स्पेक्ट्रा वाला ढंग से लेकर के उसको चल रहा, तो उसमें लाल नीचे आएगा। लेकिन ये जो है किया गया है पृथ्वी का, ये प्रकृति का रंग पीला होता है। तो पूरी प्रकृति में जो है सॉलिडनेस, ऐसे भी सूर्य पर आप ध्यान कर लें थोड़ा सा आंख से खुली नेत्र से, और फिर आप आंख बंद कर लें, फिर जाकर देखेंगे किसी भी वस्तु को तो पीला पीला दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है कि इसका मूल कलर है पीला। तो इस भाव से रखा गया है इस कला साधना में। तो वो उस हौच-पच हम लोग ना होने दें, वो अलग तरीका से उस पैटर्न को लिया है। तो अच्छा, तो पूज्य गुरुदेव ने इन दोनों को हटा दिया और सीधे केवल व्हाइट प्रकाश का ध्यान करने का, व्हाइट सब में, क्योंकि प्रकाश का कोई कलर ही नहीं होता है, प्रकाश का कलर ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो वेवलेंथ का भी कलर नहीं होता और फ्रीक्वेंसी का भी कलर नहीं होता। तो वो तो हमारे आंखों पर और पृथ्वी पर पड़ने वाले रिएक्शन है कि हम लोग कुछ पीला जैसा फील करते हैं। इस ढंग से ठोकर मारा, चांटा, कभी कस के मारे तो नहीं सब तारा वारा दिखने लगता है। तो वो अपने रेटिना पर पड़ने वाले इन किरणों के, अब संजोग कहिए कि हम लोगों के रेटिना में वहां पर डाल दिया है इन्होंने, दो तरह के होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स होता है। तो कोन्स की मात्रा है तो उसमें कलर कुछ दिखने लगता है, और वही कलर जानवरों को नहीं दिखता है, और इनको ये जो बैल वगैरह होते हैं ब्लैक व्हाइट केवल देखते हैं। तो वो तो अपने भीतर में आने वाली किरणों को वैसे आता है कि थोड़ा सा कुछ का कुछ देखे तो रंगीनी आंखों में चमक बढ़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति वाली जो पुस्तक है, इसको पढ़ने पर पता चल जाता है कि संसार में कहीं कलर ही नहीं। तो हमें उस वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के प्रकाश निकाल सकते हैं। तो व्हाइट में सभी रंग है घुला हुआ, तो केवल व्हाइट को भी हम ध्यान करते हैं तो सब उसमें विलीन हो जाएंगे और सब लाभ दे लेंगे। जी धन्यवाद। और ये जी ठीक है, प्रणाम। आगे देखिए। जी बाबूजी, अगला प्रश्न कुणाल जी का है। ये पूछते हैं कि बाबूजी 2 घंटे क्या सोचकर करें, कैसे करें कि पंचकोशीय साधना मेरे द्वारा हो रहा है यह महसूस हमें भी हो। हाँ, तो गुरुजी ने 2 घंटा मांगा है, तो 1 घंटा हम लोग उपनिषदों का अध्ययन करें, उस विषय के बारे में जानें जिसका हम प्रैक्टिकल्स करने जा रहे हैं। तो कुछ स्वाध्याय करना, तो 1 घंटा विशुद्ध रूप से अध्ययन के लिए, क्योंकि ज्ञान युक्त साधना ही हमें काम आएगा। और जो अध्ययन किए रहेंगे उसी पर हमें ध्यान करना है, सोचना है। तो मन को रोज नया नया आकाश मिलेगा, तो मन भारभूत नहीं होगा, नहीं तो हमारी उपासना भी भाव शून्य होने लगेगी, मंत्र भाव शून्य होने लगेगा। मन रोज एक नया आकाश मांगता है। तो स्वाध्याय में आधा लगा दिया जाए, 1 घंटा निकालना है तो आधा घंटा स्वाध्याय, आधा घंटा प्रैक्टिकल। स्वाध्याय मस्ट है। बस 2 साधक एक साथ साधना कर रहे हो, अब मान लीजिए कि ये कर रहा है 1 घंटा केवल जप किया, और दूसरा क्या करता है कि 15 मिनट जप, 15 मिनट स्वाध्याय कर लिया मान लीजिए, बाकी आधा घंटा प्रैक्टिकल कर लिया, तो ये इससे बहुत गुना, बहुत तेज रफ्तार से, बहुत ऊंचाई तक, बहुत दूर भाग चला जाएगा वो, उसकी प्रगति। हम अपने समय का बंटवारा कुछ ऐसा करें कि हमारी योग साधना कंप्लीट हो। तो इसमें ये करें, 1 घंटा हो गया स्टडी और 1 घंटा प्रैक्टिकल। अब 1 घंटा प्रैक्टिकल का यदि निकाल लिए तो उसमें हमें आसन करनी है। देखिए आसनों में क्या कर लेना है, तो ज्वाइंट मूवमेंट, वार्म अप, प्रज्ञा योग, प्रभावी महाप्रभावी, इसको 5 मिनट में करना है तो कर ले, या 10 मिनट में करना है तो कर ले, आपके ऊपर है कि कितना में बॉडी को आप वार्म अप कर लिए। अच्छा, प्राणमय में प्राणायाम बंद मुद्रा और महामुद्रा भी आप कर लें तो बहुत तेजी से विकास दिखाई पड़ेगा। अच्छा, और तन्मात्रा साधना में मेडिटेशन में ही जाकर अपनी समीक्षा करें हम कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श हमें कितना प्रभावित कर रहे हैं अभी आज के दिन। तो हर दिन कुछ न कुछ सोचिए कि आज जाएंगे हम बाहर ड्यूटी तो यही सब लोग मिलेंगे, इनके लिए हम बेटर साबित होंगे, न अधिक चिपकाव होगा न अधिक वैराग्य होगा, और हर हाल अपनी मस्ती को बनाए रखेंगे। इस तरीके से हम सोच करते, ये आत्म समीक्षा कहा जाता है मेडिटेशन को,
किसी देवी देवता का तस्वीर ही देख लें और तो उसमें क्या बात मिले। अपनी समीक्षा हम किए रहते हैं कि आज के तारीख में हम कहाँ हैं अपनी साधना में, तो कहाँ वासना तृष्णा अहंता और चेतन मन में अभी भी कितनी दबी पड़ी है, उसको एक एक को बारीकी से ढूंढ करके निकालना। तो ये है मेडिटेशन का क्रम, तो अपनी प्रगति बनी रहेगी। तो ये ठीक है। और विज्ञानमय कोश में सबसे बढ़िया होता है ग्रंथि भेदन। हर जगह हम अपनी कुछ ना कुछ दिमाग में गांठ बनाए रहते हैं प्रश्नों के। इन गांठों को धीरे धीरे हम उसको हटाएं और गांठों को खोलें। संसार में कहीं भी कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि ईश्वर शांतिमय है और प्रश्न तनाव पैदा करता है। यानी कि हर जगह उत्तर उत्तर है, प्रश्न ही कहीं नहीं है। तो हम बुद्धि नहीं, अपने ढंग की अपनी गांठें भेद दृष्टि कर लिए है तो प्रश्न बन जाता है। भेद दृष्टि ही प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न उठता है कि आज जहाँ एक ही है तो वहाँ क्या प्रश्न उठता है? दो रहेगा तब ना प्रश्न उठेगा। तो स्वाध्याय से हम एकत्व को देखने का यदि करते हैं तो प्रश्न अपने आप खत्म होता है। जैसे जैसे गांठें खुलेगी तो ग्रंथि भेदन यानी कुंडली जागरण, तो इसी को कुंडली जागरण करता है। गांठें कहती हैं क्वाइलवत को कि घुर्चिया करके एक गोल पैकेज में बंद कर दिया है अपनी मस्ती को। तो उस मस्ती को खोलें, पैकेज को खोलें और बियॉन्ड स्पेस जाने का सोचें। मीन माइंडेडनेस को खोलकर उसको ब्रॉड किया जाए, तो ये उसमें होता है। और हर हाल मस्त रहने का हम कृपा करें जी। ठीक है, धन्यवाद। तो ये है प्रैक्टिकल का। तो आगे बढ़िए नितिन जी। एक और आया हुआ है पीताम्बर जी का, इसमें जी बाबूजी, ये पूछते हैं, पीताम्बर जी पूछते हैं कि ध्यान धारणा में तो कुछ एक्टिविटी ही नहीं हो पाती है, जबकि आसन प्राणायाम मुद्रा में तो हाथों हाथ रिजल्ट मिल रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें। ध्यान में इसके 100 गुना एक्टिविटी होता है और हम लोग फील भी करते हैं, उसको एक्टिविटी क्यों नहीं कहते। जैसे निगेटिव थॉट तनाव पैदा किया, पॉजिटिव थॉट प्रसन्नता पैदा किया, ये तो हाथों हाथ रिजल्ट मिला। तो पॉजिटिव थॉट होना ही क्रिएटिविटी है। किस ढंग से सोचे कि वह प्रॉब्लम हमें टेंशन पैदा न करे। तो हर आने वाले अपने जीवन में उठापटा को खतरों से इतना लाभ दे दिया, वो लाभ दे दिया, हमको तब दुर्घटना हो गई थी, लुगदी बने, तो हम तो इसका फायदे को सोच रहे थे, कितना अच्छा हुआ कि हमको ये हो गया। अब सोच रहे थे क्या क्या अच्छा हुआ। तो एक तो कष्ट सहने की क्षमता का पता चल गया कि हमारे शरीर में मन का ये शरीर से लगाव कितना है, हम उसमें कितने पानी में। तो हम केवल फायदा इतना फायदा हो गया कि लगता है कि हर कोई को अपना एक्सीडेंट करा के लाभ लेना चाहिए। तो हमको तो हर जगह फायदा की बात सोचते हैं। तो देखिए मन कितना ब्रॉड होते गया है, शांति मिलती गई। और साथ ही साथ है ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, एसिटाइलकोलिन, एंडोजीनस पदार्थ इतना निकलने लगे कि एकदम वो पेन किलर का काम करने लगे। तो पॉजिटिव थॉट तो और भी कमाल का होता है, जल्दी से काम आता है विचार का। मान लिया जाए कि हम ध्यान कर रहे हो, शरीर में रोम रोम में प्रकाश जा रहा है, कण कण में तेजस, रोम रोम में तेजस, ये मान लेना ही रिजल्ट है। तो हम मान ले कि नहीं हुआ तो हुआ, बस हो गया, बस आज हमने अपने को चमकीला बना लिया, आज चलेंगे भी तो चमक की तरह चलेंगे। तो ये हुआ करता है। शराबी जब शराब पीकर बाहर निकलता है तो पता चल जाता है कि शराब से हम भी जब ध्यान से बाहर निकलते हो तो पता चलना चाहिए कि एक ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था का सुगंध लेके बाहर आए। हमारे बिहेवियर, हमारे चाल, हमारे हर चीज में और सोच में अंतर दिखाई पड़ना चाहिए प्रैक्टिकल में जी। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हैंड रेज है उसको खोलिए। जी बाबूजी, जी कमलेश जी का हैंड रेज है जी। भैया आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पैरेलल मिला दीजिए। जी भैया जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। और 2 मिनट में हम लोग बात करनी है, 3-4 गो हैंड रेज है और समय कम बच गया है जी। बाबूजी बस मेरे से एक प्रार्थना थी कि आज सैटरडे कल संडे को जो शाम का 6:30 बजे से 8 बजे तक का है, तो उसको रिकॉर्ड भले ही ना हो, लाइव सासाराम को दिखा दिया जाए। धन्यवाद सर। हाँ तो उसके मैंने आज शाम को आपकी कुछ क्लासेस चल रहे हैं क्या? शाम को बाबूजी सासाराम से जो हमारे वहाँ पे जो नितिन भैया है, उसको आज और कल जो शाम वाला जो है वो दिखा दिया जाए। तो भी दिखा देंगे, लेकिन आज चूंकि शनिवार है तो
आज शाम को हमें अमेरिका के क्लासेज में भी साथ रहना पड़ता है, क्योंकि उनका वीकली होता है, तो उनकी कक्षा को भी हमको हैंडल करना पड़ता है, और प्रश्नोत्तरी चलता है तो उनको भी कुछ किताब पर प्रश्न करेंगे, तो अलग अलग चैप्टर वहाँ के लिए है। तो यूएस के क्लास में सैटरडे को शाम को हम रहते हैं 5:30 से 6:30 के क्रम में, तो 6:30 लोग का होता है 1 घंटा और आधा घंटा प्रश्नोत्तरी, यानी 7 बजे तक हम उसमें आज लगे रहेंगे। तब तक से यहाँ के पार्टिसिपेंट्स हैं नितिन जी वगैरह, तो ये अपना क्लास चलाते रहेंगे, फिर हम यहाँ पर जाएंगे। तो वो सब सेव करके रखे हुए हैं ये, तो कभी यहाँ पर जब चाहें तो हम लोग पर्सनली ले लेंगे। तो यहाँ की हर कक्षा को वो रिकॉर्ड करते रहते हैं और वो पर्सनली रखे रहते हैं। केवल प्रसारण होता है ऑनलाइन सुबह वाले का। जी धन्यवाद, प्रणाम। और देखिए अरविंद इनको खोली, अरविंद जी को। अगला प्रश्न मनीष जी का है। मनीष जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, मेरा ग्रंथि भेजन से एक प्रश्न था कि आपके पिछले वीडियो में मैंने देखा था बाबूजी, आप बताए थे गायत्री मंत्र के साथ ह्रीं श्रीं क्लीं का करके हम लोग तीनों ग्रंथि भेदन का करते हैं। तो स्क्रीन पर आपका वीडियो खुल सकता है, तो अपना वीडियो खोलना, तो जी उसके साथ और सामने स्क्रीन पर इनको लाइए ताकि अन्य लोग भी देखें। कहाँ से पूछ रहे हैं, अपना परिचय भी बता दीजिए। जी बाबूजी, मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है मनीष जी कहिए। हाँ तो बाबूजी, वो जो ह्रीं श्रीं क्लीं का हम लोग ध्यान करते हैं, तो उस टाइम पर बाबूजी वो तो मुझे 3-4 बार चेंज करना पड़ता है अपने ध्यान को, क्योंकि गायत्री मंत्र पढ़ते टाइम मेरा ध्यान कुटस्थ पर रहेगा, और फिर ह्रीं श्रीं क्लीं में तीनों अलग अलग चक्रा पर ध्यान करना पड़ता है। वो बाबूजी वो चारों ध्यान को कैसे मतलब हम लोग करें? वो जल्दी हो जाता है और करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है बाबूजी। जी, तो इसको इस तरीके से 1 in 1, 2 in 1, 3 in 1, ये सब एक टेक्निक सीखना चाहिए। ऐसे करें जिसे मान लीजिए कि आप बाहर आकाश में ढेर सारे तारे एक साथ देख ले रहे हैं, तो अपने को जहां भी रखना है वहां रखिए, मस्तिष्क में ऊपर कहीं सहस्रार के पास में। लेकिन हम 3 रोशनी तो देख सकते हैं कि 3-3 सूर्य है रीढ़ की हड्डी में, वो यही है ह्रीं श्रीं क्लीं। तीनों सूर्य प्रकाश दे रहा है हम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, तो एक जगह से तीनों को एक साथ देख सकते हैं। 3 छात्र सामने बैठे हो तो तीनों को एक साथ आदमी नहीं देख सकता है, तीनों को एक साथ। तो एरियल साक्षी भाव से हम यदि देखते हैं तो तीनों एक साथ दिखाई पड़ेगा, तीनों ग्रंथि अब 3 सूर्य के रूप में चमकते हैं। एक नाभि के पास सूर्य है, एक हृदय के पास है और एक मस्तिष्क मध्य में, और इसको साक्षी भाव से हमें देखना है, इसके भी ऊपर से। तो साक्षी भाव से देखने से कोई दिक्कत नहीं आएगी और बात बन जाएगी। जी ठीक है, धन्यवाद। आगे अरविंद कुमार जी को खोलिए। जी बाबू जी भी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप अपने आप को। हाँ, और सामने हमको लाइए पैरेलल में उनको। जी भैया जी हाँ जी, उनको हमारे साथ में लाइए। जी जी श्लोक 79 में है। जी प्रणाम बाबू। 79 में है कि उस जोगी को चाहिए कि गुरु के वाक्यों को याद करके सभी तरह के क्रियाकलापों को छोड़कर योग के अभ्यास में लगा रहे। यहाँ जोगी किसको कहा गया है? और सभी प्रकार के क्रियाकलापों को छोड़कर ये दूसरी चीज को क्रियाकलाप। जी, योगी कहा गया है साधक को, जो योग साधना में प्रवृत्त है उसको योगी कहा गया। अभी पास नहीं किया है, मैच्योर्ड नहीं बना है, फिर भी योगी कह दिया गया है कि योगी साधक शब्द में रख दिया गया है। तो योगी साधक का मतलब है कि साधना रत, योग साधना में रत। बाबूजी आपका म्यूट हो गया, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, तो योगी साधक का मतलब है कि योग साधना में रत व्यक्ति, तो इसलिए साधक शब्द साथ में जोड़ा है। तो अभी हम योग की पूर्णता नहीं पाए हैं लेकिन साधना रत हैं। जी, और सभी प्रकार के क्रियाकलापों को छोड़कर, किस प्रकार के क्रियाकलाप को छोड़कर? हाँ, इसमें क्रियाकलापों को छोड़ करके यह बात कही है कि एक रेगुलर टाइम हमें निकालनी जरूरी पड़ेगी। तो सुबह में या कभी अपने सुविधा अनुसार 1 घंटे का टाइम निकाला जाए प्रैक्टिस के लिए और 1 घंटा स्टडी के लिए।
तो उस समय भी बहाना न बनाया जाए, कहीं और मत चल दिया जाए कि हमें फुर्सत है यहाँ से वहां जाना है। तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त जो ईश्वर का है उसको अन्य कामों में न व्यस्त किया जाए। ये कहने का मतलब है कि ये टाइम मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए साधना के लिए, बस इतने भर से मतलब। जी जी प्रणाम। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। और पूरे 6:30 हो गया है, शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।